वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 2025 JEBR फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम का ड्राइंग क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको एक कथकली का इमेज दे रखा है, ये तुम देख सकते हो, ये कथकली का इमेज है। इसको आपको शीट पे बनाना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बनाना है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि प्रॉपर आपको मोनोक्रोमैटिक रेंडरिंग का यूज करना है। अब मोनोक्रोमैटिक रेंडरिंग का यहाँ पे यूज करना है तो तुम्हें मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम का पता होना चाहिए, आपको कलर स्कीम की नॉलेज होनी चाहिए। तो स्केच में आपके कॉम्पोजिशन के साथ साथ आपकी रेंडरिंग स्किल्स को भी जज किया जा रहा है और साथ में आपकी कलर नॉलेज को भी जज किया जा रहा है कि आपको कितनी कलर नॉलेज है। और अगर तुम्हें नहीं पता है ये सब तो तुम्हें पता होना चाहिए। तुम जाके गूगल पे सर्च भी कर सकते हो कि क्या होता है मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम और उसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसको बनाएंगे, इसमें रेंडरिंग करेंगे और सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं तुम्हें बताऊंगी। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रॉपरली अपनी शीट, पेंसिल्स जो भी है सब लेके बैठो और मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। वीडियो के लास्ट में आप जो नीचे नंबर है वहां पे सेंड कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम नहीं बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है, इसीलिए अगर तुम बनाने वाले हो तो इस वीडियो को ऑन करो, शीट लेके बैठो और प्रॉपरली बनाओ। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, फिर उसके बाद बेसिक ओरिएंटेशन। स्केच में हम देख सकते हैं कि ओरिएंटेशन जो है हमारा स्ट्रेट ही है, ठीक है। उसके बाद आपको बेसिक प्लेसमेंट कर लेनी है कि कहाँ पे आपका आईब्रो लाइन होगा, नोज कहाँ पे होगी, चिन कहाँ पे होगा, और फिर बेसिक फेस को आपको रेडी कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन जो है उसमें बहुत सारी एसेसरी है, बहुत सारी डिटेलिंग है, लेकिन स्टार्टिंग जो है हमारा वो हमेशा बेसिक स्केच से ही होगा। अगर आपका बेसिक स्केच करेक्ट नहीं है तो आपको मार्क्स जो है वो उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपका बेसिक स्केच बिल्कुल करेक्ट है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए हमें कोशिश करना है कि हमारी आईज की प्लेसमेंट, नोज की प्लेसमेंट, लिप्स की प्लेसमेंट एकदम करेक्ट हो, ठीक है। अब तुम सोचो, अगर तुमने एक फेस बनाया और उसमें आईज, नोज, लिप्स करेक्ट प्लेस पे नहीं है तो तुम्हारा स्केच कैसा लगेगा। बल्कि अपने फेस में भी, हमारा फेस इतना सुंदर लगता है, सबका फेस इतना सुंदर है, क्यों है? क्योंकि उसमें एक प्रॉपर जगह पे आईज है, नोज है, लिप्स है, इसीलिए वो इतना सुंदर लगता है, ठीक है। अगर आईज इधर उधर होते तो कैसा लगता फेस, ठीक है। इसीलिए बेसिक प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी स्केच में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग जो डिटेल्स है उसको ऐड करेंगे, मतलब एसेसरीज, कि कौन से पार्ट पे कौन सा एसेसरी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको एनालाइज करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये जो स्केच है वो हमारे इंस्टीट्यूट के एक फैकल्टी मेंबर ने बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने जितने प्रोसेस बताए हैं वही फॉलो किया गया है, ठीक है। देखो, अब जब मैं बोल रही हूँ कि आपको एसेसरीज ऐड करना है तो ये जो रेफरेंस है ना, इसमें बहुत डिटेल है, ठीक है। मतलब छोटी 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 डिटेल्स है। अगर तुम उतना डिटेल देने लग जाओगे ना, तुम्हारे को बहुत टाइम लगेगा स्केच बनाने में, और एग्जाम में इतना टाइम होता ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि पेंसिल से उस डिटेल को देते रहते हैं और सारा टाइम निकल जाता है और सेकंड क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं बचता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बेसिक ही बनाना है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल हमें डालनी ही नहीं, हम रेंडरिंग पार्ट में डिटेल डालेंगे, वो भी बहुत छोटी 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 लाइंस डिटेल नहीं, ठीक है। डेप्थ डिटेल डालेंगे, ठीक है, ताकि जो हमारा स्केच है वो थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। बट बहुत ज्यादा डिटेल डालने से कभी भी स्केच अच्छा नहीं बनेगा तुम्हारा, बल्कि तुम्हारा टाइम ही बहुत ज्यादा उसमें लग जाएगा, ठीक है। तो तुम कितना भी अच्छा स्केच बनाते हो, जरूरी है कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए, वो भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। आपको स्केच बनाना सीखना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, और ये भी सीखना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है रेंडरिंग। तो अब हम रेंडरिंग की बात करते हैं। तो देखो, अगर रेंडरिंग की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको मोनोक्रोमैटिक कलर रेंडरिंग करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो जो मोनोक्रोमैटिक कलर रेंडरिंग है वो क्या होती है? मोनोक्रोमैटिक कलर रेंडरिंग का मतलब होता है कि आप एक ही कलर के शेड और टिंट्स को यूज करते हो और उससे आप रेंडरिंग करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने रेड यूज किया है, पर हमने रेड कलर ही क्यों यूज करा? अगर मैं कोई और कलर भी यूज करती तो क्या होता? वो भी तो मोनोक्रोमैटिक होता। लेकिन यहाँ पर हमने रेड क्यों यूज करा, इसको मुझे सब कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। देखो, एक स्केच को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं। सबसे पहले बेसिक स्केच एकदम करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उस पर जो थॉट प्रोसेस है, जो चीजें आप दिखा रहे हो, उसमें कौन से कलर्स यूज कर रहे हो, किस तरह से कलर यूज कर रहे हो, वो सब चीजें भी जरूरी होती है। और लास्ट में दिखने में कैसा है, फर्स्ट इंप्रेशन कैसा आने वाला है स्केच का, ये भी जरूरी होता है। हर चीज जरूरी होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके।
अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है कि हम बेसिक पेंसिल कलर लिया और उससे हम रेंडरिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप पेंसिल कलर रेंडरिंग ही करो, आप कोई और रेंडरिंग भी कर सकते हो जिसमें भी तुम्हारी स्पेशलिटी हो, ठीक है, जो तुम्हें सबसे अच्छे से आता हो वो तुम कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, कई बच्चे होते हैं जो पेंसिल कलर से अच्छा स्केच बनाते हैं, कई बच्चे होते हैं जो पेन से अच्छा स्केच बनाते हैं। तो आप जिसमें सबसे अच्छा स्केच बनाते हो उसी को आपको एग्जाम में ड्रॉ करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि तुम एक नया मीडियम ट्राई करो, बल्कि करना भी नहीं होता है, बिल्कुल नया मीडियम ट्राई नहीं करना होता है। और प्रैक्टिस के समय ही आपको एनालाइज करना होता है कि आप कौन सा मीडियम एग्जाम में यूज़ करने वाले हो। उसके लिए चाहे तो आप खुद एनालाइज करो, किसी को बहुत अच्छे से नॉलेज हो उससे एनालाइज करवाओ, टीचर से एनालाइज करवाओ, कैसे भी, बट अपने आप को प्रॉपर एग्जाम रेडी आपको करना होगा, ठीक है, जिससे कि एग्जाम में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि फिनिश कैसे करें। आपने प्रैक्टिस तो बहुत करी लेकिन किसी स्केच को फिनिश ही नहीं करा, या फिर समझा ही नहीं कि तुम कौन से रेंडरिंग में बेस्ट हो, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्केचेस कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीजें जरूरी होती है। सिर्फ प्रैक्टिस करना ज़रूरी नहीं होता है, सही वे में प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि गाइडेंस इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब कोई आपको गाइड करता है तो जो हमारी प्रिपरेशन होती है वो ईज़ी हो जाती है। क्योंकि आपको समझ आता है कि हाँ, इस पॉइंट पे ये चीज़ ज़रूरी है, मुझे इस चीज़ पे भी काम करना है। और कुछ चीज़ें तो हमारे माइंड में भी नहीं होती है कि इसे भी करना है, पर वो भी इम्पॉर्टेंट होती है और आपको वो भी पता चलता है प्रिपरेशन के समय पे कि ये भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप कोशिश करो कि हर चीज़ पे काम करो और शुरुआत आपको करनी होगी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीख के, ठीक है। तो हमारे चैनल पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियो है, आप उसे देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा बेसिक प्रैक्टिस करो, ठीक है। पोर्ट्रेट का, ह्यूमन फिगर का, पर्सपेक्टिव का, समझो कि तुम्हें कितना आता है, तुम्हें और कितना सीखना है। ये सारी चीज़ें समझना आपके लिए ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे और बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो देखो गाइस, यहाँ पर जितना भी हमने डिटेल दिया है इसको तुम नोट कर सकते हो कि जो डिटेलिंग है वो उतनी ज़्यादा डीप नहीं है जितना हमें क्वेश्चन में दिख रहा है। अब अगर मैं उतनी डीप डिटेलिंग करूंगी तो क्या लगता है तुम्हें कि मैं 30 मिनट में स्केच को बना पाऊंगी? बिल्कुल नहीं बना पाओगी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। कोई कितना भी फास्ट हो, बहुत मुश्किल है 30 मिनट में बहुत माइनर माइनर डिटेल देना। लेकिन आप क्वेश्चन से इंस्पायर्ड स्केच तो बना ही लिए, ठीक है, जितनी भी उसमें डिटेल है वो हमें यहाँ दिख ही रही है। मतलब अगर तुम एकदम से देखोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत डीप डिटेल नहीं है, दिख रहा है हमें कि अच्छे से डिटेल है। लेकिन हमने उसको बहुत टाइम नहीं दिया, एक 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 छोटी 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 डिटेल नहीं दी है। तो ये भी चीज़ें ज़रूरी होती है कि एक कॉम्प्लेक्स स्केच को कैसे हम अच्छे से बनाएं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप डिफरेंट टाइप के स्केचेस को प्रैक्टिस करो, मतलब बेसिक से शुरू करो, है ना। कुछ आप डांसिंग पोजेस भी बनाओ, कुछ आप जो फेस्टिव वाले पोजेस होते हैं वो भी बनाओ। हर तरह का पोज आपको बनाना आना चाहिए, जिससे कि एग्जाम में आप कोई भी स्केच को अच्छे से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये हमारा फाइनल स्केच है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कि तुम्हें ये स्केच कैसा लगा। ओके गाइस, तो आई होप तुम सब ने साथ साथ में बना लिया होगा। तो जो नीचे नंबर है वहाँ पे सेंड भी कर दो। देखो गाइस, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। इसमें आपको एक फेस बनाना था और साथ में उसमें कलर करना था, तो ये इजी ही था। बस आपको इसके लिए क्या फेस बनाना आना चाहिए। एंड तुम्हें अगर फेस बनाना नहीं आता है तो पोर्ट्रेट वाला जो कॉन्सेप्ट वीडियो है वो भी तुम देख सकते हो, ह्यूमन फिगर्स का कॉन्सेप्ट वीडियो भी देख सकते हो। हमारे चैनल पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियो है, बहुत सारी प्रैक्टिस वीडियो है। अगर तुम्हें सच में प्रिपरेशन करनी है तो जाके देखो, समझो और शुरू करो, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो तो बहुत सारा मटेरियल है तुम्हारे पास अवेलेबल, तुम कर सकते हो शुरू। एंड देखो, ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ईजी है, लेकिन इसके लिए भी आपकी लाइन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अगर तुम सोचोगे कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम तो सीधे एग्जाम में ही बनाएंगे, तो अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। प्लेसमेंट सही नहीं हो सकती है आईज नोज लिप्स की, या फिर तुम्हारी लाइन क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती है, रेंडरिंग अच्छी नहीं हो सकती है। तो ये सब करने के लिए तुम्हें जल्दी प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। और सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत सारे इमेजिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको सीन बनाना होता है, या फिर तुम्हें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसीलिए जितना आप देखोगे, समझोगे, सीखोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये सब करने के लिए यू कैन ज्वाइन फ्री डेमो क्लास। गाइस, फ्री डेमो में आके आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि किस तरीके से ऑनलाइन इतनी अच्छी प्रिपरेशन कराई जा सकती है। देखो, डेमो में आके ना आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो, आप प्रॉपर लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो, आप 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते
सकते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ और आप सुन सकते हो, लेकिन डेमो क्लास में आप प्रॉपर मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी है, वो सब तुम पूछ सकते हो। एंड ये जो डेमो क्लास है वो प्रॉपर फ्री है, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है, तो फटाफट से जाके तुम बुक कर लो। देखो, SSAC एक प्रॉपरली ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कि सारी क्लासेस हमारी ऑनलाइन होती है और सारी 7 to 10 के बीच में होती है। मतलब आपका स्कूल ट्यूशन से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है आपकी प्रिपरेशन पे। तुम इजीली अपनी प्रिपरेशन को स्मूथली कर सकते हो स्कूल्स के साथ और ट्यूशन के साथ, और तुम इंडिया में कहीं पर भी हो तुम ज्वाइन कर सकते हो। और ये सब करने के लिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का, वहाँ से आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली जो नीचे आपको नंबर दिख रहा है वहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। इन दोनों ही चीज़ों से आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो। वेबसाइट पे आप कोर्स की और भी डिटेल्स चेक कर सकते हो कि आपको कितने टाइप के कोर्सेज अवेलेबल है। और देखो, मेनली मैं तुम्हें लाइव क्लासेस सजेस्ट करूंगी। वाई? क्योंकि लाइव क्लासेस में ना प्रॉपर 2 वे इंटरेक्शन होता है, आप इजीली अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो। एंड ड्राइंग में ना करेक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है और वो आप लाइव क्लास में ही इजीली कर सकते हो। आपको अदर ऑप्शंस भी हैं वेबसाइट पे, आप उसे भी चेक कर सकते हो, बट मेरा सजेशन हमेशा ही लाइव क्लास रहता है। और उसका रीज़न सिर्फ इंडिविजुअल इंटरेक्शन है और साथ में पर्सनल गाइडेंस है। ओके गाइज, तो जो भी तुम्हें प्रेफरेबल लगे वो तुम चेक कर सकते हो और फटाफट से जाके फ्री डेमो बुक कर लो, नंबर से या फिर वेबसाइट से। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।